ये सियासी फाइट सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब यहाँ तीसरा मोर्चा तमाम बड़े सियासी दलों की नींद उड़ाने आ रहा है और संभावना जताई जा रही है कि इस थर्ड फ्रंट से सबसे बड़ा डैमेज समाजवादी पार्टी को ही होगा और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। यूपी में ओवैसी की एंट्री होते ही समाजवादी पार्टी में घबराहट साफ नजर आ रही है। क्या सपा अपनी घबराहट को दूर करने के लिए एआईएमआईएम से हाथ मिलाएगी? अफजाल अंसारी के एक बयान ने बहुत हद तक इस गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। क्या होने जा रहा है 2027 में? क्या समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम साथ आएगी? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अभी कुछ दिन पहले ही जब ओवैसी ने यूपी में एंट्री की, बहराइच के मटेरी से चुनावी शंखनाद किया, तो उन्होंने संकेत दिया था कि वो गठबंधन को तैयार है, लेकिन अगर उन्हें इज्जत दी जाएगी तो। उन्होंने साफ कहा था कि वो दरी बिछाने के लिए नहीं है, जिसके जवाब में राम गोपाल यादव ने साफ कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला जो भी दल साथ आना चाहेगा, समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करेगी। लेकिन अब अफजाल अंसारी के एक बयान ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। एक पत्रकार ने जब अफजाल अंसारी से पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम को साथ में लेना चाहेगी उत्तर प्रदेश में, जिसके जवाब में अफजाल अंसारी कहते हैं कि अगर हम स्वीकार कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, तो हम अपने नेतृत्व से कहेंगे कि हम अगर ओवैसी को स्वीकार कर सकते हैं तो मोहन भागवत को क्यों नहीं? समझौता मोहन भागवत से कर लीजिए। अफजाल अंसारी ने कहा कि जो कुछ मोहन भागवत नहीं कर पाए, उसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी तो दी गई है असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि आप इस तरह से आओ कि अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, ताकि दूसरी टीम जो नहीं सुन रही है भागवत की बात, वो उनकी तरफ जुट जाए। अंसारी ने कहा कि अपने मुत्तेहाद यानी एकजुट कहां से होंगे, उनको एकजुट करने के लिए ये सब हो रहा है। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने बिना कहे असदुद्दीन ओवैसी को एआईएमआईएम को बी टीम का टैग दे दिया है। इतना ही नहीं, अफजाल अंसारी ने यह भी साफ कर दिया कि वो असदुद्दीन ओवैसी से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में ओवैसी को भाजपा ने यूपी में प्लांट किया है या समाजवादी पार्टी को ओवैसी की एंट्री से अपने मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का डर सताने लगा है? तो यहाँ समाजवादी पार्टी का डर वाजिब है, क्योंकि ओवैसी के आने से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में बड़ा बिखराव हो सकता है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक ही नहीं, बल्कि पूरा पीडीए समाजवादी पार्टी की तरफ से खिसकने वाला है, क्योंकि यूपी में जल्द ही थर्ड फ्रंट यानी कि एक और बड़ा धड़ा, एक और बड़ा गठबंधन यहां नजर आ सकता है। दरअसल पिछले दिनों एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच के मटेरा से अपने यूपी चुनाव अभियान की शुरुआत की। यूं तो यहां उन्होंने यूपी में 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील करी कि वो बड़ी पार्टियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी खुद की राजनीतिक ताकत मजबूत करने पर जोर दे। ओवैसी के इस बयान के बाद यूपी के राजनीति में थर्ड फ्रंट बनाए जाने की अटकलें शुरू हो गई। ओवैसी के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद ही अपनी जनता पार्टी यानी कि एजेपी के संस्थापक स्वामी प्रसाद मौर्य और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में करीब 1 घंटे की मुलाकात करते नजर आए। इन दोनों राजनीतिक घटनाक्रम के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी से मुकाबले के लिए नया थर्ड फ्रंट बनाया जाएगा, जिससे सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को ही लग सकता है, क्योंकि जहां मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ करने पर असदुद्दीन ओवैसी जोर देंगे, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद दलितों और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों को साधते नजर आएंगे। यानी समाजवादी पार्टी के पीटीए में ये थर्ड फ्रंट बड़ी सिंधमारी कर सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहने से भी बाज नहीं आ रही, ताकि ओवैसी को जनता समाजवादी पार्टी के विकल्प के तौर पर ना देखने लग जाए और भाजपा को जो वोट नहीं करना चाहते और समाजवादी पार्टी का विकल्प तलाश रहे हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि ओवैसी भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। और यही वजह मानी जा रही है कि समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों को साधने के लिए आतुर नजर आ रही है, ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी में नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, ओवैसी को दूर कर समाजवादी पार्टी ने क्या अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या 2027 में पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा या फिर उसमें बिखराव हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।